आत्मानं विना न अन्यं कम् अपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति। परम कश्चिदपि खगः, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं विना अपने व्यतिरिक्त कमपि अस्मै किसी अन्य को अस्मै पदाय चिंतयति इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता। तो ऐसे निर्णय हो तो तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया। देखो, तर्हि कथम निर्णयः भवेत्? What should be the decision? तैः सर्वैः एतत् पश्यन्तु सर्वे, तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिंतम तैः सर्वैः गहन निद्रायां, जो गहरी नींद में सोया था। ये जो सब झगड़ा कर रहे हैं वो सब छोड़ के, जो किसी भी डिसीजन में नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा है, उसे स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष, स्वपंतम सोए हुए उल्लू को देखकर, स्वपंतम उल्लुकम उल्लू को देखकर, उल्लुकम वीक्ष देखकर, विचारितम यदेशः मन में सोच रहे हैं सब, यत एषः आत्मश्लाघाहीनः, आत्म प्रशंसाहीन मतलब वो अपनी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा है, इसलिए आत्मश्लाघाहीनः। पद निर्लिप्तः, आत्म प्रशंसाहीन पद से निर्लिप्त मतलब वो उस पद पे नहीं है क्योंकि वो खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा है। निर्लिप्त, उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। और परस्पर आदेश देते हैं, परस्परम आदिशन्ति च तत् आनीयताम तदानीयन्ताम, और राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां ले आओ। तदानीयन्ताम नृप अभिषेक, नृपाभिषेक दीर्घ संधि, नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, संभाराः सामग्रियां, संभाराः इति सामग्रियां लेके आओ। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तो अचानक सर्वे पक्षिणः सज्जायै, सभी पक्षी तैयार है जाने के लिए। गंतुम इच्छति, किधर जाने के लिए? सामान लाने के लिए। गंतुम इच्छति तर्हि अनायास एव, अचानक से, अनायास एव अचानक से। और एक बार रिवाइज करो, जो ब्रैकेट में है वो रिवाइज करो। ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है और क्या हो रहा था, उसका वो सिचुएशन है वो। तो और एक बार रिवाइज करो। I will give you 2 minutes. Revise this, everyone. Then we will go what the crow is going to tell. Okay, students, revise. Okay, students, have you revised it? Now let us see. कहा कहा वदति अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, ठहाके पूर्ण स्वर में। सर्वथा अयुक्तम एतत्,
यह सर्वथा अनुचित है, अयुक्तम एतत् अनुचित है। यत् मयूर अनुचित है कि मोर है, हंस है, कोकिला कोयल, चक्रवाक चकवा, शुकः तोता, सारसादिषु सारस आदि विद्यमान, आदिषु पक्षी प्रधानेषु आदि विद्यमान, पक्षी प्रधानों के रहते हुए, विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य दिवान्धस्य अस्य दिवान्धस्य अस्य दिवान्धस्य अस्य पश्यतु अधुना अत्र किं वदति इति। दिवान्धस्य अस्य क्या कौन कौन है? यथा सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि विद्यमान पक्षी प्रधानों के रहते हुए दिन के अंधे दिवान्धस्य अस्य दिवा वा यदि वा रात्रौ दिवा दिन अंध दिन के अंधे भयंकर मुख वाले, दिन के अंधे, why he is called as दिन के अंधे दिवांध means he is unable to see in the mornings, right? So he is called as दिवांध। दिवांध दिवांधस्य यस्य करालवक्र अर्थ किम् अस्ति? भयंकर मुख वाले इसके, करालवक्र भयंकर मुख, करालवक्रस्य अभिषेकार्थम, इसके भयंकर मुख वाले ऐसे अभिषेक के लिए सब तैयार है। देखो, दिवान्धस्य कराल वस्त्र अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, सब लोग तैयार है। पूर्ण दिनम, पूरा दिन क्या करते रहता है? यावत निद्रायमाणः, पूरा दिन सोते हुए, एषः यह कथम अस्मान् रक्षिष्यति, कथम अस्मान् व्यंजन संधि, कथम अस्मान् रक्षिष्यति, हमारी रक्षा कैसे करेगा? वास्तव में तो वस्तुतः तु विसर्ग सकार संधि, वस्तुतः तु अत्र एकः श्लोकः भविष्यति, सर्वे पश्यन्तु। स्वभावरौद्रम अति उग्रम, स्वभावरौद्रम अति उग्रम, अत्युग्रम, स्वभावरौद्रम अति उग्रम, क्रूरम प्रियवादिनम, क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिं कृत्वा का नु सिद्धिर्भविष्यति, विसर्ग रफार संधि, का नु सिद्धिर्भविष्यति। पश्यन्तु, अनेकवारं वदामि। स्वभावरौद्रम अति उग्रम क्रूर अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिं कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। ततः प्रविशति प्रकृति माता। काकः वदति, काकः एतत् श्लोकं वदति, तं समयः एव का आगच्छति? प्रकृति माता आगच्छति। तत्पूर्वं वयं सर्वे एतत् श्लोकस्य किं पश्यामः? दिस् अन्वयं पश्यामः। सर्वे लिखन्तु। स्वभावरौद्रम अति उग्रम क्रूरम सर्वे विशेषणानि सन्ति। कं प्रति विशेषणानि सन्ति? उल्लुकं प्रति विशेषणानि सन्ति। स्वभावरौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकं नृपतिं कृत्वा कानु सिद्धिः भविष्यति। अत्र अर्थं पश्यामः वयं सर्वे।
स्वभाव से भीषण क्रोध वाले, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से भीषण क्रोध वाले, अति उग्रम, अत्यंत उग्र, क्रूरम, निर्दयी, अप्रियवादिनम, अप्रियवादी उल्लू, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा, अप्रियवादी उल्लू को राजा बनाकर, कानु सिद्धि ही भविष्यति, राजा बनाकर क्या सफलता मिलेगी, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या सफलता मिलेगी, ततः प्रविशति प्रकृति माता, फिर प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम, सस्नेहम स्नेह से कहती है, भोहो भोहो प्राणिनः, हे प्राणियों, योऽयं सर्वे एव मे सन्तितिः, तुम सभी मेरी संतान हो, मैं मेरी संतान हो। कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति, क्यों परस्पर झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे, वास्तव में सभी, वन्यजीविनः, वन्यजीव, अन्य आश्रितः, अन्योन्याश्रितः, अन्यो आश्रितः। अत्र पश्यन्तु, वन्यजीव एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव याद करो, सदैव स्मरत, किं स्मरत, पश्यतु, सदैव स्मरत, किं स्मरत इति वयं सर्वे अष्टमगद्यांशमध्ये पठामः। अधुना अत्र शब्दार्थः पश्यन्तु। वीक्ष, विलोक्य, संभाराः सामग्र्यः, करालवक्रस्य भयङ्करमुखस्य, मिथः परस्परं, विलोमशब्दाः पश्यन्तु। आत्मश्लाघहीनः, निर्लिप्तः संलिप्तः, आत्मश्लाघहीनः, पदनिर्लिप्तः कः अस्माकं राजा भविष्यति। अत्र एकपद उत्तराणि पश्यन्तु। आत्मश्लाघहीनः, पदनिर्लिप्तः, कः अस्माकं राजा भविष्यति। कः अस्ति आत्मश्लाघहीनः, कः प्रशंसाः न कुर्वति, वदन्तु। उल्लुकः। पूर्णदिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति इति कः कथयति। कः कथयति, वदतु। काकः। सर्वे एव कस्य सन्तितिः, सर्वे एव प्रकृतिमातुः सन्तितिः। प्रकृति माता प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रकृति मातुः षष्ठी विभक्ति एकवचन, संबंधार्थे षष्ठी। प्रकृति मातुः, माता मातरौ मातरः, माता ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, अतर्थे मातुः। वस्तुतः के अन्योन्याश्रितः, वस्तुतः वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः। अत्र वयं सर्वे पूर्णवाक्येन यथा निर्देशं न पश्यामः। अहं तत्र वर्कशीटं ददामि, अभ्यासपत्रिकां ददामि। अधुना वयं सर्वे अष्टमकृते पलायनं कुर्मः। पश्यन्तु, प्रकृतिमाता किं वदति इति पश्यन्तु सर्वे। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुङ्क्ते, योजयते चैव षड्विध प्रीतिलक्षणम्। अन्येकवारम् अहं वदामि, सर्वे अत्र पश्यन्तु। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुङ्क्ते, योजयते च एव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अत्र प्रकृतिमाता वदति, किं वदति इति पश्यतु। अत्र वयं सर्वे अन्वयं पश्यामः। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गृहमाख्याति, पृच्छति, भुङ्क्ते, योजयते च एव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। सर्वे एतत् जानन्ति वा?
ददाति अर्थं पश्यतु। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो ग्रहण करता है, गृहमाख्याति रहस्य कहता है, गुह्यमाख्याति गृहनो गुह्यमाख्याति रहस्य कहता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, योजयते और जोड़ता है, च एव ये सब, षड्विदम छह प्रेम के, षड्विदम 6, षड्विदम प्रेम के, प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। जो देता है, ग्रहण करता है, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, छह प्रेम के लक्षण हैं। सभी प्राणी समान स्वर से क्या कहते हैं, देखो अभी, सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण किं वदन्ति इति पश्यामः। मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक्, परं वयं भवति न जानीमः भवत्याः परिचयः कः। पश्यन्तु, मातः कथयति तु सर्वथा, माता आप सर्वथा उचित कहती हो, कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक उचित, परंतु हम आपको, परम वयम भवतिम आपको, भवतिम न जानीमः नहीं जानते हैं। आपका परिचय क्या है, भवत्याः परिचयः कः। पश्यन्तु, प्रकृति माता वदति, अहम प्रकृतिः मैं प्रकृति, युष्माकं तुम सबकी, सर्वेषां जननी तुम सबकी माता हूँ, यूयं सर्वे तुम सभी, एवं मे प्रियाः तुम सभी मेरे प्रिय हो, सर्वेषामेव सर्वेषाम एव सभी का यथा समय, मत्कृते मेरे लिए, महत्वं विद्यते महत्व है, मतलब तुम सब मेरे लिए समान हो, तुम सबका महत्व मेरे लिए है, महत्वं विद्यते महत्व है, तो कलह करके, महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, वृथा अत्र पश्यन्तु, न तावत् कलहेन, कलह करके समय बेकार न बिताओ, न तावत् कलहेन, कलहेन वाद विवाद, समय वृथा, वृथाय न बिताओ, वेस्ट मत करो, यापयन्तु वेस्ट मत करो, बिताओ, यापयन्तु बिताओ, अपितु मिलित्वा मिलकर ही, एव मोदध्वं, मोदध्वम् अर्थं किम् अस्ति, प्रसन्न, मोद प्रसन्न, प्रसन्न रहो, मोदध्वं प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो, जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, रसमयं कुरुध्वं, लोट् लकार, पश्यन्तु सर्वे, लोट् लकार अस्ति, एतत् कुरुध्वं, मोदध्वं कुरुध्वं लोट् लकार, जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, यद् तद्यथा कथितम्, अत्र पश्यन्तु अधुना, जीवन को रसमय करो। प्रकृति माता क्या कह रही है, हम एक बार और देख लेते हैं। मैं प्रकृति तुम सब की माता हूँ, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो, सभी का यथा समय मेरे लिए महत्व है, तो कलह करके समय बेकार न बिताओ, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो। यत्तद्यथा कथितं, जैसे कि कहा गया है कि, अत्र एकः श्लोकः अस्ति, पश्यन्तु अहं पठामि, प्रजा सुखे सुखं राज्ञः,
प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख। प्रजानां च हिते हितम, प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण। प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, अपना प्रिय करना, अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं, राजा का गुण नहीं है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, ये राजा को शोभा नहीं देता। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा का प्रिय, प्रजा का कल्याण करना राजा के लिए कल्याणकारी होता है। प्रजानां तु प्रियम हितम, वही राजा के लिए कल्याणकारी होता है। और एक बार मैं इसका अन्वय और अर्थ पढ़ रही हूँ, सुनो। प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजानां हिते च राज्ञस्य हितं, राज्ञः हितं, राज्ञस्य न राज्ञः हितं, आत्मप्रियं राज्ञः हितं न, प्रजानां तु प्रियः, प्रजानां तु प्रियं राज्ञः, राज्ञः हितम् अस्ति। प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण। अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं है। प्रजा का प्रिय, प्रजा के प्रिय करने पर ही राजा का कल्याण होगा, राजा के लिए वही कल्याणकारी होगा। इसमें कुछ नए शब्द है, देख लेते हैं। गुह्यम आख्याति, रहस्यम वदति। मोदध्वम, प्रसन्नाः भवत, प्रसन्न हो जाओ। अधुना वयं सर्वे नवमगद्यांशं पठामः। एकपदेन पूर्णवाक्यानि अनन्तरं पठामः। अहं PDF ददामि। अधुना पश्यन्तु। नवम, अपि च अगाधजलसञ्चारी, अगाधजलसञ्चारी, अगाधजलसञ्चारी न गर्वं याति रोहितः, अगाधजलसञ्चारी न गर्वं याति रोहितः। अंगुष्टोदकमात्रेण शफरी फुफुर्यायते। वाह, उत्तमं श्लोकम् अस्ति। पश्यतु अत्र सर्वम्। अगाधजलसञ्चारी, असीमित जल में संचार करने वाली। न गर्वं याति रोहितः, असीमित जल में संचार करने वाली। रोहित अर्थ मछली। मछली गर्व को प्राप्त नहीं होती। मतलब मछली को तो गर्व नहीं है वो क्योंकि वो असीमित जल में संचार कर रही है। परंतु अंगुष्टोदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल से शफरी छोटी मछली उछलने लगती है। अंगुष्टोदक मात्रेण, इतना ही जल है फिर भी वह मछली क्या कर रही है? उछल रही है। शफरी छोटी मछली। फुफुर्यायते, फुरफुरायते, फुरफुरायते अर्थम उछलने लगती है। ओके, अत्र पश्यन्तु। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय वनरक्षायै च प्रयन्तताम्। अतः इसलिए भवन्तः आप सब भी, सर्वे अपि शफरीवत् शफरी के समान, एक एक गुण की चर्चां विहाय मिलित्वा, चर्चा को छोड़कर, चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, चर्चा को छोड़कर
प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम लोट लकार। सर्वै प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति। मिलित्वा और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं देखेंगे। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः। परस्पर झगड़े से प्राणियों की हानि होती है। अन्य सहयोगेन, परस्पर सहयोग से, लाभः तेषां प्रजायते। परस्पर सहयोग से उनका लाभ होता है। इसका अन्वय देख लेते हैं। परस्पर विवादतः प्राणिनां हानिः जायते, अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। अत्र नूतनं प्रश्नं पश्यामः। अगाधजलसञ्चारी असीमितजलधारायां भ्रमन् रोहित नाम मत्स्यः अंगुष्टोदकमात्रेण अंगुष्टमात्र जले, अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में। शफरी लघु मत्स्यः छोटी सी मछली। विलोम पद देखो। गुणस्य दोषस्य, हानिः लाभः। कहाँ गर्वः न याति, कहाँ गर्वः न याति उत्तरं ददातु। भवन्तः गर्वः न याति। कियं मात्रेण जलेन शर्फरी फुर्फुरायते। कियं मात्रेण, अत्र पश्यन्तु, कहाँ गर्वं न याति। रोहितः गर्वं न याति। कहाँ गर्वं न याति, रोहितः गर्वं न याति, बड़ी मछली। किम अयं मात्रेण जलेन शर्फरी फुर्फुरायते। अंगुष्ट उदकमात्रेण। परस्पर विवादतः केषां हानिः जायते। परस्पर विवादेन प्राणिनां हानिः जायते। तेषां लाभः केन प्रजायते। तेषां लाभः केन प्रजायते, अन्योन्य सहयोगेन। अत्र वयं सर्वे पाठं पठामः तथा अधुना सौहार्दं प्रकृतेः शोभा कथाकथनं समाप्तः। सर्वे प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। तदनन्तरं